नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और आइए अब शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। एमपी में सीएम बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने लाउड स्पीकर पर लगाम लगाने के निर्देश दे दिए थे, जिसका असर अब दिखने लगा है। आज से प्रदेश भर में अवैध लाउड स्पीकर पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में मस्जिदों और गुरुद्वारे से खुद ही लाउड स्पीकर हटा दिए गए। शहर के अलग अलग इलाकों से लाउड स्पीकर हटाने की तस्वीर सामने आई है। लाउड स्पीकर हटाने के बाद लोगों ने संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को वीडियो भेजे। बता दें कि आज से ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए सख्ती से पालन होना है। सभी धार्मिक स्थलों को पहले ही निर्देशित कर दिया गया है कि वो ज्यादा ध्वनि वाले स्पीकरों को हटा दें, जिसका असर दिखने को भी मिला है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही अधिकारियों का सख्त रवैया दिखने लगा है। अवैध कब्जों पर लगातार पीला पंजा यानी बुलडोजर चल रहा है, लेकिन इस बार ये बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण पर नहीं बल्कि शराब पर चला है। मामला छतरपुर जिले का है। जहां 6.5 करोड़ की शराब पर आबकारी विभाग ने बुलडोजर चलाया। दरअसल बियर और अंग्रेजी शराब का ये स्टॉक एक्सपायर्ड हो चुका था, जिसको आबकारी विभाग ने बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया। करीब 37,000 शराब की पेटियों को एक कतार में रखकर उन पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे गलती से भी कोई व्यक्ति उस एक्सपायर्ड शराब का सेवन न कर ले। छत्तीसगढ़ में नई सरकार आने के बाद लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच मनेंद्रगढ़ में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि मनेंद्रगढ़ जनपद दफ्तर के पास अतिक्रमण कर एक दुकान चलाई जा रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध दुकान को ध्वस्त कर दिया। जिले में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। लगातार कार्रवाई कर अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश दिया जा रहा है। जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा जाता है कि पैसा अच्छे से अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देता है। पैसे को कमाना जितना मेहनत भरा काम है, उससे कहीं ज्यादा इसे बचाना होता है। दीवा से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, इन तस्वीरों को देखिए, जहां दो पक्षों के बीच ऐसी मारपीट हो रही है जैसे कि मामला ज्यादा गंभीर हो, पर यहां तो सारा दोष पैसे का था। बताया जा रहा है कि रीवा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, वो भी पैसों को लेकर। पहले तो थोड़ी कहासुनी हुई और देखते ही देखते माहौल गर्मा गया और लोगों ने एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। मारपीट की ये पूरी घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संचालित जिंदल स्टील प्लांट में सुरक्षा कर्मियों ने मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दरअसल वेतन में कटौती होने से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में ठेका श्रमिकों ने हड़ताल की। मुख्य गेट के सामने ठेका श्रमिक जमे हुए हैं और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी 600 की संख्या में ठेका श्रमिक हड़ताल पर पहुंचे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों और मजदूरों के बीच बहस हो गई। सुरक्षा कर्मी उनको हटने के लिए बोल रहे थे। बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सुरक्षा कर्मियों ने मजदूरों को बड़ी ही बेरहमी से लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद तनाव का माहौल है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही सीएम साय ने नक्सलियों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। कांकेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले में पिछले 10 साल से लगातार नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहा 1 लाख के इनामी नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली संगठन जनताना सरकार अध्यक्ष अल्परस के पद पर काम करता था। दरअसल इसके छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डीआरजी और बीएसएफ की सर्चिंग पार्टी ने सर्चिंग अभियान चलाया। पुलिस को देखते ही नक्सली सुंदर दुग्गा जंगल में छिप रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सली के खिलाफ कोयलीबाड़ा थाने में आईईडी ब्लास्ट,
सर्चिंग पार्टी पर फायरिंग, आगजनी के मामले दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन नक्सली किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एक बार फिर नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। नक्सलियों ने सुकमा में कई वाहनों में आग लगा दी। नेशनल हाईवे 30 पर जमकर आगजनी की गई है। आंध्र प्रदेश की बस को भी नक्सलियों ने आग के हवाले किया। बस में 20 यात्री सवार थे जो सुरक्षित हैं। नक्सलियों ने एक यात्री बस, 2 ट्रेलर और एक पिकअप वाहन में आग लगाई। इसके अलावा नक्सलियों ने बीजापुर में नेशनल हाईवे को जाम करने की भी कोशिश की। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस आगजनी में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। नक्सलियों में 22 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, लेकिन उससे पहले जिले में नक्सलियों का तांडव नजर आ रहा है। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने नक्सलियों के कैंप पर धावा बोला। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में करीब 5 से 6 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया और मौके से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया। नक्सलियों के खिलाफ हो रहे एक्शन को लेकर बीजेपी ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के जाने का असर नक्सलियों में साफ नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश के बाद बस्तर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए रणनीति बनाई। एडीजी ने नारायणपुर में पुलिस अफसरों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि पड़ोसी जिलों की पुलिस के साथ संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। एमपी के धार जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल धार जिले के लोग जिन पत्थरों को अपना कुलदेवता मानकर पूज रहे थे, वो डायनासोर के अंडे निकले। ये आपको सुनने में थोड़ा अजब लगेगा, पर ये सच है। धार में डायनासोर के अंडे के फॉसिल पिछले कई सालों से निकल रहे हैं। समय समय पर यहाँ पर डायनासोर विशेषज्ञ पहुंचकर शोध भी करते हैं। पिछले दिनों इस इलाके में लखनऊ से बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्था के डायनासोर एक्सपर्ट की टीम पहुंची थी। टीम ने जब यहां ग्रामीणों के खेतों पर पहुंचकर देखा तो पाया कि कई खेतों पर स्थापित अंडानुमा प्रतिमा की लोग पूजा कर रहे थे। विशेषज्ञों ने इसकी जांच की तो पता चला कि ये डायनासोर के अंडों के फॉसिल हैं। इस खुलासे के बाद ग्रामीण भी हैरान रह गए। अब इन फॉसिल्स को संरक्षित किया जा रहा है। खरगोन जिले के शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ऐश्वर्या को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐश्वर्या का लक्ष्य है आने वाले ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना। ऐश्वर्या ने शूटिंग के जरिए जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ऐश्वर्या को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर ऐश्वर्या ने इतिहास रचा था। ऐश्वर्या प्रताप सिंह इसके पहले भी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। दिसंबर में पड़ रही कड़ाके की ठंड से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। रायपुर में विधायक कॉलोनी में एक पूर्व मंत्री के बंगले के सामने जैसे ही अलाव जलता है, वैसे ही रामू भी पहुंच जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रामू कौन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ठंड में अलाव का सहारा लेना तो आम बात है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये रामू कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक बंदर है। लगातार बढ़ रही ठंड की वजह से लोग जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बच रहे हैं, तो वहीं पूर्व मंत्री के बंगले पर सिक्योरिटी वाले तापने के लिए आग लगाते हैं। वैसे बंदर भी उनके पास हाथ तापने आ जाता है।
बंदर लोगों के बीच मौजूद रहकर आग की गर्माहट ले रहा है और किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। ऐसा पिछले 3 दिनों से कर रहा है। जो भी बंदर को देखता है देखते ही रह जाता है कि किस तरह वो आम लोगों के साथ अलाव का सहारा ले रहा है। कांकेर शहर को बियरलैंड का नाम दे दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि रात और शाम को छोड़िए यहाँ आपको दिन में भरे बाजार के अंदर भालू के दर्शन हो जाएंगे। अभी तक तो भालू केवल घरों में घुस रहे थे, लेकिन अब भालुओं ने दुकानों में भी पहुँचना शुरू कर दिया है। भालू को देख दुकान में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। लोग दुकान का शटर बंद कर वहां से भाग निकले। वहीं भालू दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। इस घटना के बाद से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर वन विभाग की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठंड का असर अब छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में दिखने लगा है। पिछले 2 दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कपा देने वाली ठंड में जहां लोग घरों के अंदर रूम हीटर और रजाई ओढ़कर गुजारा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गरीब लोग ठंड की मार झेल रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड में भी नगर पालिका ने जिला मुख्यालय में सार्वजनिक अलाव की व्यवस्था नहीं की है। राहगीर और सड़क किनारे रहने वाले मजदूर लोगों पर ये ठंड आफत बनकर टूट रही है। रात में किसी काम से ठहरने वाले गरीब तबके के यात्री ठंड में ठिठुरते अलाव जलाकर रात का समय काटते नजर आते हैं। अलाव के लिए लकड़ी का भी इंतजाम उन्होंने अपने पैसे से किया है, जिससे उनको आर्थिक परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अब नगर प्रशासन पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। भिलाई के खुर्सीपार में डायरिया का कहर देखने को मिला। एक तरफ डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ डायरिया से महिला की मौत हो चुकी है। खुर्सीपार के क्षेत्र वार्ड नंबर 42 गौतम नगर में फैले डायरिया को जिला और निगम प्रशासन नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थिति हाथ से निकलती जा रही है। एक दिन में डायरिया के 17 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक डायरिया के 100 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीम अलर्ट मोड पर है। पूरे क्षेत्र में साफ सफाई कराई जा रही है, लेकिन फिर भी डायरिया के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। संतोष अपने खेत पर गए थे। परिवार का और कोई सदस्य घर पर नहीं था। मौके का फायदा उठाते हुए चोर ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। मंदिर में चोरी कर रहे शातिर चोर को देखिए। बड़े ही शातिर तरीके से पहले मंदिर का गेट खोलता है, फिर मंदिर की दानपेटी उठाकर निकल जाता है। बेखौफ चोर की ये तस्वीरें खगड़िया जिले की हैं। यहाँ मानसी थाना इलाके में प्रसिद्ध कात्यायनी मंदिर में चोरों ने दानपेटी से कैश की चोरी कर ली है। हालांकि चोर की करतूत मंदिर में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि मंदिर गेट खोलकर चोरों ने दान पेटी समेत कैश की चोरी कर ली है। इधर घटना की जानकारी पर पहुंची मंदिर में सीसीटीवी वीडियो को खंगाला गया। कात्यायनी मंदिर में चोरी करने वाले शातिर चोर को मानसी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर गोपालगंज पुलिस ने चोरी किए गए कार के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के राम भक्तों के लिए बड़ी अच्छी खबर सामने आई। 300 मीट्रिक टन चावल अयोध्या जाएगा। राइस मिलर एसोसिएशन 28 दिसंबर को चावल अयोध्या के लिए भेजेगा। चावलों के ट्रकों को सीएम विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
छत्तीसगढ़ का चावल रामलला के महाभंडारे के लिए अयोध्या भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर विराजित रामलला को छत्तीसगढ़ के देवभोग किस्म के चावल का भोग लगाया जाएगा। इसके लिए अयोध्या की एक कंपनी ने रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से 110 क्विंटल धान के बीज खरीदे थे। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बुंदेलखंड की अयोध्या कहे जाने वाले धार्मिक एवं पर्यटन स्थली ओरछा में आज रात्रि विवाह पंचमी के अवसर पर भगवान श्री राम के सीता से विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से किया गया। हर साल की तरह आज भी विवाह पंचमी पर यहाँ के प्रसिद्ध राम राजा मंदिर से बाकायदा भगवान राम की बारात जनकपुरी के लिए गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान राम राजा सरकार अपने अनुजों के साथ सुशोभित रहे और इस दौरान बाहर श्रद्धालु बाराती के रूप में शामिल होकर जनकपुरी की ओर रवाना हुए, जहां बारात के जनकपुरी पहुंचने पर श्री राम सीता का पाणी ग्रहण संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ। ये नजारा अद्भुत था। ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर को है। इसको लेकर अलवर के बाजारों में तैयारी हो चुकी है। अलवर के 137 साल पुराने चर्च को भी सजाया जा चुका है। त्योहार को देखते हुए सभी तैयारियां लगभग पूरी। चर्च को भी विशेष रूप से सजाया गया। बताते चले कि इस बार लड्डू गोपाल के लिए विशेष पोशाक आई है, जिसमें क्रिसमस के दिन लड्डू गोपाल भी लाल रंग में रमे हुए नजर आएंगे। साल के आखिरी महीने में आने वाले ईसाई समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार को लेकर घरों में भी तैयारियां होने लगी। लोग अपने घरों पर कई प्रकार की मिठाइयां व्यंजन तैयार कर रहे हैं। चर्च के पादरी राजेश मेकवान ने बताया है कि प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसके लिए चर्च में विभिन्न प्रकार की तैयारी की जाती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन यहाँ पर ईसाई समुदाय के अलावा और भी समाज के लोग चर्च पहुंचकर भगवान यीशु की प्रार्थना करते हुए कैंडल जलाते हैं। रील्स बनाने की इस जानलेवा सनक को क्या कहा जा सकता है? युवाओं पर ऐसा फितूर सवार है कि वो अपनी जान को जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हट रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो देखने से ही दहशत भर देता है। अब इस युवक को देखिए। इसने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, साथ ही सड़क पर दूसरे राहगीरों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि उसकी बाइक दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई। सोशल मीडिया पर 7 सेकंड का ये वीडियो वायरल हुआ है। अब जरा शुरू से इसे देखते हैं। देखिए, बाइक पर स्टंट करके ये युवक सामने की तरफ चला आता है। वन वे ट्रैफिक है तो सामने से दूसरी गाड़ियां भी आ रही हैं, लेकिन युवक इन सब से बेपरवाह दिखाई देता है। वो बाइक की सीट पर खड़ा होकर स्टंट करता है, जैसे अमूमन फिल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन हीरोगिरी के चक्कर में वो मुसीबत मोल लेता है। कुछ ही पलों में युवक बाइक पर बैठने लगा और बाइक का हैंडल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक तेज रफ्तार में होती है। युवक का बैलेंस बिगड़ता है और वो हैंडल नहीं पकड़ पाता।